हेलो दोस्तों, फिल्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिलजीत हानिया विवाद से लेकर ईरान इजराइल संघर्ष तक, मनोरंजन, राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं की टकराव के बारे में। दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर का विवाद। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ एक क्रिएटिव सहयोग किया। यह सहयोग ऐसे समय पर हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक व सीमा तनाव चरम सीमा पर था। हानिया आमिर को लेकर भारतीय जनता में नाराजगी इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले भारतीय विरोधी टिप्पणियां की थी और भारत पाक सीमा पर हाल ही संघर्षों के बाद यह हमला और संवेदनशील हो गया था। सोशल मीडिया पर दिलजीत को ट्रोल किया जा रहा है, उनके खिलाफ बाइकॉट कैप्शन चल रहा है और यह बहस छिड़ गई है कि क्या कलाकारों को राजनीतिक संवेदनशीलता का ध्यान नहीं रखना चाहिए। टॉमी जॉनसिस और हिंदू देवी काली का अपमान। यह विदेशी सिंगर टॉमी जॉनसिस ने अपने नए म्यूजिशियन प्रोडक्ट में हिंदू देवी काली के प्रतीकों का आपत्तिजनक इस्तेमाल किया। देवी के लुक को फैशन व स्टाइलिश के रूप में दर्शकों के कई लोगों को धार्मिक भावनाओं का अपमान लगा। भारतीय समुदाय में भारी विरोध हुआ और लोग इस प्रोजेक्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने लगे। यह मुद्दा इस बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि रचनात्मक आज़ादी और धार्मिक सम्मान के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। ईरान द्वारा स्ट्राइक ऑफ होमोजोम को बंद करने का ऐलान। ईरानी संसद ने एक बड़ा ऐलान लेते हुए स्ट्राइक ऑफ होमोजोम को ब्लॉक करने की मंजूरी दी है। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 30% हिस्सा नियंत्रित करता है और इसका बंद होना दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत करने की जिससे शांति कायम रखने का प्रयास करने की कोशिश की। इस निर्णय से वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सितारे जमीन पर सेंसर बोर्ड की राजनीतिक सेध। आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर को लेकर भारतीय सेंसर बोर्ड ने यह मांग की है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी के उद्धरण डाले जाएं। यह मांग सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के विवाद का विषय बन गई है। आलोचकों का कहना है कि यह सिनेमा के राजनीतिक इस्तेमाल का उद्धरण है। यूट्यूब और सामाजिक कमेंटेटर ध्रुव राठी ने इसे कलात्मक आज़ादी पर हमला बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। हर्ष बेनीवाल का व्यंग और पाकिस्तान को लेकर प्रतिक्रिया। कॉमेडियन हर्ष बेनीवाल ने एक व्यंग्यात्मक प्रस्तुति में पाकिस्तान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को हास्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। हालांकि भारत ने इसे सराहा गया, लेकिन पाकिस्तान के दर्शकों द्वारा तीखी आलोचना की गई। इस घटना ने यह दर्शाया कि व्यंग्य जब सीमा पार मुद्दों को छूता है तो उसकी प्रतिक्रिया बहुस्तरीय और संवेदनशील हो सकती है। साथ ही हर्ष ने अपने साथी कॉमेडियन पूर्व झा की एक अमेजॉन प्राइम शो में तारीफ करते हुए इंडस्ट्री की दोस्ती और सहयोग का उदाहरण भी पेश किया। ब्राजील में हॉट एयर बैलून दुर्घटना। ब्राजील में एक ट्रैजिक हादसे में एक हॉट एयर बैलून के गिरने से 21 यात्रियों में से 8 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 13 घायल हो गए। यह हादसा पर्यटन गतिविधियों में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठाता है। यह बताता है कि साहसी गतिविधियों के लिए न सिर्फ रोमांचक बल्कि सुरक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए। एयर इंडिया की लापरवाही। यात्रियों का सामान नहीं पहुंचा। हाल ही में एयर इंडिया की एक फ्लाइट में यात्रियों के बैग उनके साथ नहीं पहुंचे। हाल ही में एक एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रियों के बैग उनके साथ नहीं पहुंचे। यह घटना न सिर्फ असुविधा का कारण बनी बल्कि एयरलाइन की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाते हैं। कंपनी ने बाद में आश्वासन दिया कि सभी यात्रियों को उनके बैग घर तक पहुंचाए जाएंगे, लेकिन यह मामला यात्रियों के लिए अनुभव और भरोसे को चोट पहुंचाता है। मुख्य विश्लेषण। सांस्कृतिक सहयोग बनाम देशभक्ति की सीमाएं। कलाकारों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों को अक्सर राजनीतिक नज़र से देखा जाता है। दिलजीत और हानिया के मामले में भी यही हुआ है, जहां कला को सीमाओं से पार जाकर माना जाता है। वहीं जनता भी भावनाएं बताती हैं कि समय और संदर्भ का ध्यान रखना जरूरी है। धार्मिक प्रतीकों के उपयोग और संवेदनशीलता अनिवार्य।
टॉमी जेनेसिस के म्यूजिक प्रोडक्ट से उठे विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक प्रतीकों के साथ रचनात्मकता का संतुलन बनाना आवश्यक है। सांस्कृतिक सम्मान और कलात्मक अभिव्यक्ति के बीच संतुलन बनाना आवश्यक वैश्विक बहस का विषय बन चुका है। स्थानीय संघर्ष का वैश्विक प्रभाव। राजनीतिक हस्तक्षेप से सिनेमा का नुकसान। सेंसर बोर्ड द्वारा कला में राजनीतिक घुसाना दर्शाता है कि स्वतंत्र सिनेमा पर खतरा मंडरा रहा है। इससे न केवल कलाकारों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, बल्कि दर्शकों के लिए भी स्वतंत्र संदेश भी असली में अधिक प्रचार जैसा हो जाता है। कॉमेडी पर असर सीमाओं से पार जाता है। पर्यटक से सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। एयरलाइंस की विश्वसनीयता पर सवाल। सोशल मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।